दोस्तों आज हम जो है ट्यूटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 13 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला सेट नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर पहला है संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो वो किया गया 2026 को। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा आंसर। क्वेश्चन दूसरा है कि एयरबस और किसने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे, ठीक है। कौन से स्थापित करेंगे, तो वो करेंगे टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। इसका बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 3 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया थे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, तो किया है दिल्ली ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 4 है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा, किस कंपनी द्वारा जो है इस परियोजना को विकसित किया जाएगा, तो किया जाएगा रैगबैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। रैगबैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बी होगा इसका भी सही आंसर। क्वेश्चन 5 है कि किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा AIS अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने किया है, तो वो किया है गुजरात ने। ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन, किस शहर को जो है आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया। किस शहर को किया गया है, तो अहमदाबाद को किया गया। अहमदाबाद को, ये होगा इसका आंसर। किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया है, तो वो किया गया है अनिल कुंबले को। कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया है, तो वो बना है इनमें से जैसे कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे को लक्ष्य पूरा कर लिया है। कितने प्रतिशत घाटे को जो लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो वो किया है 4.8% को, 4.8% को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने किया है, तो वो किया है कर्नाटक ने, ठीक है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 11 है कि केंद्र ने आधिकारिक तौर पर तराल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो यह है जम्मू और कश्मीर से। बी होगा 11 का आंसर। क्वेश्चन 12 है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल डैश भारतीय अंतरिक्ष यान, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थान के अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए। ठीक है, कितने भारतीय अंतरिक्ष यान है? तो वो है 136। ठीक है, 136 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 3 गुना 800 मेगावाट की आधारशिला रखी है? किस जिले में रखा है? तो वो रखा गया है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, डी होगा इसका आंसर। भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसके द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुशा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परमाणु डिजाइन किया जा रहा है? ठीक है, भारत रक्षा अनुसंधान विकास और किसके द्वारा तो किया जा रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और लिमिटेड द्वारा, यानी उसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 का सिक्का जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी? किस राज्य की जो है वो रानी थी? तो मालवा राज्य की। ठीक है, मालवा की। क्वेश्चन 16 है, भारत डैश में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरा स्थान पर रहा। ठीक है, किसमें रहा? तो रहा गुम्मी, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमान संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया डाइगिलेवो इवानोवो सेवर्नी, ओलेनिया और यूक्रेन का जैसे 5 एयरबेस पर हमला किए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो वो है ऑपरेशन स्पाइडरवेव। ऑपरेशन स्पाइडरवेव, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 18 है कि किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की है? किस राज्य सरकार ने की है? तो वो की है झारखंड सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी पहल जो है शुरू की है? तो ज्ञान भारतम मिशन, सी होगा 19 का आंसर। क्वेश्चन 20 है, गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में से किस कंपनी ने विकसित किया था? किस कंपनी ने विकसित किया था? तो क्या था? राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने। राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का वर्डमैन के नाम से जाना जाता है, इसका मुंबई में निधन हो गया? किसका मुंबई में मतलब निधन हो गया? तो वो है सुंजय मोंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का। 22 का ये होगा आंसर। क्वेश्चन 23 है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने नई करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? किस देश के केंद्रीय बैंक ने किया है? तो वो किया है
बांग्लादेश ने। क्वेश्चन 24 है खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो वो है गंदेरबल में। गंदेरबल में। क्वेश्चन 25 है डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, इसका निधन हो गया। ठीक है, इनमें से मतलब किसका निधन हो गया है? तो वो हुआ है चार्ल्स फ्रेडरिक गेरहार्ट का। चार्ल्स फ्रेडरिक गेरहार्ट जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के जो है आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, चार्ल्स फ्रेडरिक गेरहार्ट को। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 25 है क्वेश्चन 26 केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम क्या है? तो वो है उम्मीद। ठीक है, यानी इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग IPL खिताब जीता। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाए और ऑरेंज कप पुरस्कार जीता? किसने सबसे ज्यादा रन बनाया था? तो बनाया था साई सुदर्शन ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? किस स्थान पर किया है? तो वो क्या है रामनाथपुरम में। बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया? कब तक चुना गया है? तो चुना गया है 2026 से 28 तक। 2026 से 28 तक। जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश ने 34 वर्षों 1991 के बाद से में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टील थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लेस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया है? किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया है? तो क्या राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 33 है किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने किया है? वो किया है राजस्थान ने। क्वेश्चन 34 है किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान मान्यता? ठीक है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने दिया? तो वो दिया है छत्तीसगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया? ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया है? तो वो किया है रियासी में। ठीक है, रियासी में। क्वेश्चन 36 है
वाणिज्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए सेज स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सत्रिहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटाकर कितने हेक्टेयर कर दिया? 50 हेक्टेयर से घटाकर तो 10 हेक्टेयर कर दिया है। क्वेश्चन 37 है, गृह मंत्रालय के हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इनमें से जाति गणना भी शामिल होगा। ठीक है, कौन सी कमी जनगणना होगा? तो होगा 16वीं। गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी ने कहा 2027 भारत की 16वीं दशकीय जनगणना जो है 16वीं दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगी। क्वेश्चन 38 है, पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए की नगद पुरस्कार मिलेगी? कितने रुपए की? तो मिलेगी 1 लाख रुपया की। क्वेश्चन 39 है, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम रखा गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश से। इंग्लैंड और भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को क्या कहा जाता था? इस सीरीज को जो है क्या कहा जाता था? तो इस सीरीज को कहा जाता था पटौदी ट्रॉफी। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। क्वेश्चन 42 है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो बना है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। क्वेश्चन 43 है, किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें पुरुष क्रिकेटर बन गए? किसे सम्मानित किया गया है? शामिल किया गया है, तो वो किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन 44 है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह डैश रिपोर्ट जारी की गई? किसकी रिपोर्ट जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी AI चिप से दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग किया है? किस देश ने किया है? तो वो किया है चीन ने। ठीक है, CHIN, चीन ने। भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के I-STAR जासूसी विमान मिलने वाले हैं। I-STAR-S का मतलब क्या होता है? I-STAR में जो है S का मतलब जो है क्या होता है? तो वो होता है सर्वाइलेंस। 47 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा सिपकी-ला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 48 है, मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के
बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? किसे किया है? तो वो किया है कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को। क्वेश्चन 49, किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोषण पोया उत्सव मनाया? किस देश ने मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। क्वेश्चन 50 है, किस राज्य ने शोध और विकास के एक नई युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया? किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो किया है असम ने। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 13 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। 13 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का जो है इनमें से चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक और 3, ये दोनों जो है सही है। प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। द डायरी क्रिकेटर ऑफ वाई ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर के लेखिका अनुष्का शर्मा है, ठीक है, ये गलत है। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन दूसरा है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला पवित्र गंगा नदी महोत्सव सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में शुरू हुआ? किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से राज्य सरकार 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के उद्देश्य से 36 प्रमुख पहलों की पहचान करके एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बनाई? कौन सी राज्य सरकार बना रही है? तो बना रही है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। क्वेश्चन 4 है, किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। भारत ने भार्गवस्त्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया है जिसे दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर बड़े समूहों या झुंडों में उड़ाने वाले ड्रोन को यह सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया? ये सिस्टम जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सबसे अधिक वस्तु और सेवा कर संग्रह वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा है, ठीक है, कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिन्यू पावर ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? रिन्यू पावर ने किस स्थान पर किया है? रिन्यू पावर ने तो वो किया है अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 8 है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमताओं को मान्य करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक फील्ड रेंज के बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है तीस्ता प्रहार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में
राज्य कैबिनेट की बैठक से मुख्य बातें प्रस्तुत करने के लिए किस एआई एंकर को पेश किया है? किसे पेश किया है? किस एआई एंकर को पेश किया है? तो क्या है? अंकिता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कोलंबिया। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 11 है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP रिपोर्ट 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.3% यानी 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तेलंगाना सीमा के सटे बाजीपुर के दक्षिण पश्चिमी जंगली इलाके में माओवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 13 है, किसे 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया है अरुणाभ घोष को। क्वेश्चन 14 है, खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली फलियों से बनी एक पौष्टिक डिश सांगरी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। यह किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? यह किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो राजस्थान से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने खतरों को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर विकसित किया? किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन 16 है, किस संगठन संस्थान ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, किस संगठन ने किया है? तो किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। क्वेश्चन 17 है, मिलान करना है 17 का। 17 का डी हो जाएगा आंसर, यानी ए का 3। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका हो जाएगा जेनिक सिनर, इटली का विजेता है। ठीक है, अब बी का 2 फ्रेंच ओपन, कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। सी का हो जाएगा प्रथम विंबलडन ओपन, ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड के हैं। USA ओपन का हो जाएगा आरियाना सबालेंका जो कि बेलारूस के। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया? ठीक है, किस स्थान पर किया गया है? तो माना चमोली में। ठीक है, माना चमोली में। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुब्बार उठा। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो जापान से। ठीक है, जापान से। क्वेश्चन 20 है, ऑपरेशन ओलियाविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा में रुषिकुल्या नदी में 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडेल कछुए के सुरक्षित घोंसले बनाने की मदद की गई।
ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा वन विभाग और किसकी संयुक्त पहल है? तो वो है भारतीय तटरक्षक बल की, भारतीय तटरक्षक बल की। क्वेश्चन 21 है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो वो है कैलाशहर त्रिपुरा में। क्वेश्चन 22 है, याला ग्लेशियर जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया है, किस देश में स्थित है? तो वह है नेपाल में। ठीक है, नेपाल। क्वेश्चन 23 है, कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन किया? किस स्थान पर किया है? तो किया है घोघला बीच द्वीप पर। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में 91.06 मीटर थ्रो करने के साथ पहला स्थान जीता। किसने जीता है? तो वो जीता है जूलियन वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकास करने के लिए स्पार्टन यानी डिलियन स्प्रिंग्स LLC के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस कंपनी ने किया है? तो किया है अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। क्वेश्चन 28 है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मदकू द्वीप पर विकास पहलों की आधिकारिक द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। मदकू द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा राज्य उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है, तो वो है डी, मिजोरम। क्वेश्चन 30 है, किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश ने कक्षा में किया है? तो वो किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 31 है, क्वेश्चन 31 है, किस राज्य ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना शुरू की है, जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर मुक्त और सौर पंप मिलेंगे? ठीक है, किस राज्य ने किया है? तो वो किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ठीक है, किस देश को? तो वो किया गया है भारत को। ठीक है, भारत को। कौन अनुवादक दीपा भस्ती के साथ
कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखक बनी। कौन बनी है? तो वो है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। क्वेश्चन 34 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसे गोल्डन डोम प्रणाली के विकास की देखरेख के लिए प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो वो किया है माइकल ग्वेटलिन को। ठीक है, माइकल ग्वेटलिन को। बी होगा 34 का आंसर। क्वेश्चन 35 है, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि उनके विकास में तेजी लाई जा सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं? कौन सा शहर जो है इस सूची में शामिल नहीं है? तो वो है सागर। क्वेश्चन 36 है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? किस देश को किया है? तो वो किया है मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिले में 1100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? कितने स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103 स्टेशनों का। क्वेश्चन नंबर 38 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना देश की एक पहल है। किसकी एक पहल है? तो वो है मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड की। ठीक है, यह योजना जो है मसाला बोर्ड की एक पहल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र की राहगीर योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले अनेक लोगों को 25,000 रुपये का इनाम देने का वादा किया? किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने। बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर जो है किया गया है? तो मुदुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। क्वेश्चन 41 है, बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर डैश करने का प्रस्ताव मंजूर है? कौन सा नाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है गया जी। ठीक है, गया जी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। एक राष्ट्र एक मिशन और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। क्वेश्चन 43 है, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके वास्तविक समय में व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए महाविस्तार एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर समझौतों के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? किस संगठन के साथ जो है एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है
विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ यानी WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भारतीय रेलवे की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, जो घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए 90,000 HP इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करने के लिए तैयार है, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने, वो है दाहोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, दाहोद में किया है, ठीक है, जो घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए 9,000 HP इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करने के लिए तैयार है, ठीक है, दाऊद में। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कितने तक बढ़ा दिया गया, कितने दिन तक बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ा दिया गया है 31 मई 2026 तक, 31 मई 2026 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य ने बफर में सफर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्धि, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, यूपी ने। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान को कई जिलों में 7 समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस अभियान का नाम क्या है, जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये हमले किए? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो वो है ऑपरेशन हेरोप 2.0। क्वेश्चन 50 है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए पॉलिसी बनाना के अनुसार MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत से घरेलू उत्पाद के लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? कितने प्रतिशत का देता है? तो 29% का, 29% का।